कि स्किज़ोफ्रेनिया भी है प्लस मेनिया भी है प्लस नीचे वाला अगर हम ऐसे बना दूं तो डिप्रेशन। लेकिन अगर किसी को स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है तो वर्ड है स्किज़ो, मतलब पहले उसको स्किज़ोफ्रेनिया बाद में अफेक्टिव डिसऑर्डर की बात हो रही है, तो उस केस में जो मेन मेडिसिन रहेगी वो रहेगी। अब इसमें क्या होता है, जब आप मूड स्टेबलाइजर दे भी देते हैं तो वो मेनिक सिम्टम्स तो कंट्रोल में आ जाते हैं, बट वो साइकोटिक सिम्टम्स अभी भी सरफेस पर आ जाते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में स्किज़ोअफेक्टिव में जो मेन सिम्टम्स हैं वो तो स्किज़ोफ्रेनिया के हैं। नमस्कार, तो हमारा ऑलरेडी वीडियो है स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर पे, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में और स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के पेशेंट में क्या फ़र्क होता है और इन दोनों में से कौन सा डिफ़िकल्ट रहता है फैमिली के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। तो दोस्तों पहले से हम समझते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर पे हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं। बाइपोलर का मतलब होता है दो पोल्स, बट यहाँ पे एक पोल नीचे की तरफ होता है और एक ऊपर की तरफ। ऊपर वाला पोल मतलब मेनिया, जिसमें बहुत ज़्यादा बातें करना, नींद कम आना, अपने आप फिर भी फ्रेश महसूस करना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना। इसमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो सकती है कि एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ, मैं भगवान हूँ, मेरा भगवान से कनेक्शन है, मैं शेरा वाली माता हूँ, मैं हनुमान हूँ, एंड सो ऑन। उसके बाद जो दूसरा पोल है वो है डिप्रेशन वाला। डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, मन की उदासी होना, रोने का मन करना, उन चीज़ों में भी मन नहीं लगना जिनमें पहले मन लगता था, कंसंट्रेट ना कर पाना, नेगेटिव थिंकिंग आना, भूख ना लगना, नींद ना आना, सुसाइडल थॉट्स आना, तो ये हो गया डिप्रेशन। तो ये तो हो गया बाइपोलर अगर कॉम्बिनेशन है। हाँ, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर जो है उसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, उसमें डिप्रेशन भी हो सकता है, उसमें मेनिया भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे स्किज़ोफ्रेनिया प्लस मेनिया एंड प्लस डिप्रेशन। तो इसमें क्या होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया भी है प्लस मेनिया भी है प्लस नीचे वाला अगर हम ऐसे बना दूं तो डिप्रेशन भी है, तो ये दोनों भी हैं प्लस यहाँ से स्किज़ोफ्रेनिया में, तो ये बन गया स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर बाइपोलर टाइप। बट स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर एक दूसरा भी हो सकता है, वो हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया भी है और सिर्फ नीचे वाला पोल है, दैट इज डिप्रेशन। तो इसमें होगा स्किज़ोफ्रेनिया प्लस डिप्रेशन इज इक्वल टू स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर डिप्रेसिव टाइप। तो हम बिल्कुल फिलहाल हम फोकस करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर बाइपोलर टाइप और नॉर्मल बाइपोलर में क्या फ़र्क होता है। देखिए, अगर किसी भी दिन आपको पिक करना हो कि कौन सी बीमारी इन दोनों में से कम परेशान करने वाली है तो वो तो है बाइपोलर। बाइपोलर में प्रोग्नोसिस ज़्यादा होता है। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि आने वाले समय में मरीज़ कैसा रहेगा, उसका रिस्पॉन्स जो है मेडिसिन पे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम सीधा स्किज़ोफ्रेनिया को बाइपोलर से कंपेयर करें तो बाइपोलर डेफिनेटली एक बेटर बीमारी है अगर दोनों में से एक पिक करनी हो। वैसे तो भगवान की दया से किसी को कोई भी ना हो, बट अगर होती है तो दोनों में से जो पिक करनी है वो बाइपोलर कहीं बेटर है, उसका इलाज ज़्यादा आसान है और लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं कंपेयर टू स्किज़ोफ्रेनिया के। लेकिन अगर हमें पिक करना हो इन दोनों में, तीनों में से, तो नंबर 1 पे आएगा बाइपोलर, नंबर 2 पे आएगा स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर और नंबर 3 पे आएगा स्किज़ोफ्रेनिया। तो बेस्ट जो प्रोग्नोसिस है, जो सबसे अच्छा सूरत हाल है वो है बाइपोलर का, उसके बाद स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का और उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया का। हम डिस्कशन को रोकते हैं डिफरेंस बिटवीन बाइपोलर एंड स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के बीच में ही। तो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में तो तीनों सिम्टम्स हो सकते हैं और दो कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया प्लस डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया प्लस बाइपोलर। अब फ़र्क यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ट्रीटमेंट का बहुत ही बड़ा फ़र्क है। क्योंकि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसमें तो एक मूड स्टेबलाइजर कॉन्टिन्यूसली चलेगा ताकि पेशेंट मेनिया में ना जाए, और जब डाउन वाले एपिसोड आएंगे जिनको हम डिप्रेशन बोलेंगे उसके लिए एक एंटी डिप्रेशन चलेगा, और एंटी डिप्रेशन बहुत लंबा नहीं चलेगा। जैसे पेशेंट ठीक होगा उसके कुछ समय के बाद हम एंटी डिप्रेशन को बंद कर देंगे और मूड स्टेबलाइजर को लगातार चलाते रहेंगे। लेकिन अगर किसी को स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है तो वर्ड है स्किज़ो, मतलब पहले उसको स्किज़ोफ्रेनिया बाद में अफेक्टिव डिसऑर्डर की बात हो रही है, तो उस केस में जो मेन मेडिसिन रहेगी वो रहेगी एंटी साइकोटिक्स, जो ओlanzapine, क्यूटीपीन, रेस्पेरिडोन, क्लोज़ापीन, इन सब नामों से आती हैं, एरिपिप्राजोल। तो वो एक मेन मेथड रहेगा। उसके साथ एक मूड स्टेबलाइजर भी देना पड़ेगा जो मेनिया में भी देते हैं, जो लिथियम हो सकता है, कार्बामेथाम्फिन हो सकता है, सोडियम वैल्प्रेट हो सकता है, जो कॉमनली यूज ड्रग्स हैं। और जब कभी अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो उसमें SSRI का रोल भी आ सकता है, जिसमें या मिटाज़ापिन भी दे सकते हैं, बुप्रोन भी दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कॉम्बिनेशंस हैं जो डॉक्टर अपनी पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से और अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट डिसाइड कर पाएगा, तो वो उनको देंगे और उनकी ज़िंदगी वैसे चलेगी जैसे कि चलना चाहिए। अगर हम सिम्टम्स की डिल्यूजन्स की भी बात करें तो डिल्यूजन जो है वो एंटीसाइकोटिक तो हमें मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स में भी देना पड़ सकता है, जिसमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं भगवान हूँ। या डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स भी हो सकता है, उसमें भी एंटीसाइकोटिक देनी पड़ सकती है। इसमें डिप्रेशन ऑफ इल हेल्थ होती है, मुझे कोई बड़ी बीमारी होगी। डिप्रेशन ऑफ गिल्ट होती है कि मैं धरती पे बोझ हूँ, मेरी वजह से घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है मेरे इलाज पे, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। तो उसमें डिल्यूजन ऑफ गिल्ट होगी। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म हो सकती है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, हम गरीब हो चुके हैं। डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी हो सकती है, एनॉर्मिटी हो सकती है,
बट ये जो सारी डिल्यूजन्स होती हैं ये नॉन बिजार होती हैं। नॉन बिजार मतलब ऐसा इंसान सोच सकता है, हम समझ सकते हैं, बट कई बार स्किज़ोफ्रेनिया में जो डिल्यूजन्स होती हैं वो बिजार होती हैं। सारी तो नहीं होती, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे थॉट एलिनेशन होती है, तो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में हो सकती है कि मेरे मन में कोई बातें डाल रहा है, दैट इज़ थॉट इंसर्शन, मेरे मन की बातें कोई चोरी कर रहा है, दैट इज़ थॉट विड्रॉल, या थॉट ब्रॉडकास्ट, मेरे बोले बिना ही लोगों को मेरे मन की बातें पता चल रही हैं। अब परसिक्यूटरी डिल्यूजन हो सकती है, फिर उसके बाद लोग मुझे मारना चाहते हैं या मुझे जान से मार देंगे या लोग मेरे बारे में कंस्पायर कर रहे हैं। अब हम डिफरेंस करते हैं कि मेनिया के पेशेंट में अगर परसिक्यूटरी डिल्यूजन होती है तो वो किस तरह की होती है, और अगर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में होती है तो वो किस तरह की होती है। अब स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट बोलेगा मैं भगवान हूँ, तो चलो वो भगवान हो गया, फिर तो उनको छूना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट चलो वो बहुत बड़े इंसान हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है और मेरे में कोई खास शक्तियाँ हैं, तो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, CIA मेरे पीछे पड़ी है, CBI मेरे पीछे लगी हुई है, तो उसमें फिर वो उस तरह से डरेंगे। और जैसे ही हम उनको मूड स्टेबलाइजर देंगे और अगर एंटीसाइकोटिक देंगे तो फटाफट वो डिल्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बट अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, जैसे एक बार स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट आए थे जिनको मूड डिसऑर्डर के सिम्टम भी थे, तो उनका डायग्नोसिस चेंज होकर स्किज़ोअफेक्टिव हो गया था जब मैं PG कर रहा था, तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि उस टाइम जॉर्ज बुश जी की सरकार चल रही थी, जॉर्ज जूनियर बुश जी की, और मुझे अगर ठीक से याद है तो कटरीना हरिकेन आया था, कौन सी स्टेट में आया था ये तो मुझे याद नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को तो पहले ही पता लग गया था कि हरिकेन आने वाला है, मैंने टेलीपैथी से मैसेज भेजा बुश को, लेकिन वो बुश डिकोड ही नहीं कर पाया, नहीं तो वो अब कितनी लाखों जो है जाने बचा सकता था। नो, ये थोड़ी बिजार थी, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही हो गया। तो ये थी एक बिजार डिल्यूजन, तो उनको स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर था और उनको और भी हेलुसिनेशंस भी थी, बाकी सारी चीज़ें थी। अब इसमें क्या होता है, जब आप मूड स्टेबलाइजर दे भी देते हैं तो वो मेनिक सिम्टम्स तो कंट्रोल में आ जाते हैं, बट वो साइकोटिक सिम्टम्स अभी भी सरफेस पर रह जाते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में स्किज़ोअफेक्टिव में जो मेन सिम्टम्स हैं वो तो स्किज़ोफ्रेनिया के हैं। बट हाँ, करंट क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी हमें लिवरेज दी गई है कि अगर कॉम्बिनेशन भी आता है तो आप उस हिसाब से भी डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंस था। एनी डे अगर मुझे एज ए थेरेपिस्ट पिक करना हो तो डेफिनेटली बाइपोलर हैज़ ए बेटर प्रोग्नोसिस कंपेयर टू स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, बट एनी डे अगर मुझे पिक करना हो स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के बीच में, तो डेफिनेटली आई विल पिक स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर बिकॉज दैट हैज़ ए बेटर प्रोग्नोसिस कंपेयर टू स्किज़ोफ्रेनिया। दोस्तों और लक्षण हो सकते हैं डिल्यूजन के अलावा, हेलुसिनेशन, कानों में आवाज़ें आना, उसमें भी फ़र्क होगा। अगर डिप्रेशन के पेशेंट को आवाज़ आती है तो कुछ इस तरह की आवाज़ आएगी कि चेन है वो या कटर कटर सी आवाज़ सी आ रही है और कोई उनको पीटने आ रहा है, क्योंकि वो डिप्रेशन है तो वो दुखी टाइप होंगे। जबकि अगर स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर वाली कोई हेलुसिनेशन होगी या कानों में आवाज़ आएगी तो उसमें आवाज़ आएगी 4-5 लोग बाहर खड़े हैं, वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं। पेशेंट भाग के बाहर जाएगा, देखेगा कि कोई मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा, उसको कोई नज़र नहीं आएगा, तो क्या वो उनसे घर वाले पूछेंगे तो भाग गए। या कई बार ऐसा हो सकता है बैठे बैठे भी, कई बार क्लिनिक में होता है पेशेंट खुद से बात कर रहा होता है, अकेले में बात कर रहा होता है, तो हेलुसिनेशंस का जो कंटेंट है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। तो मुश्किल भी है, बट एक प्रोफेशनल के लिए इतना मुश्किल भी नहीं होता पता लगा पाना कि कौन सा है इसमें से पेशेंट को बाइपोलर है या स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।